नमस्कार छोटे दोस्तों। आज हम अस्थिसंधियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे शरीर को गति और लचीलेपन का जादू देती हैं। अस्थिसंधियों की परिभाषा। अस्थिसंधियां दो या दो से अधिक अस्थियों के परस्पर संबद्ध होने के स्थल होते हैं। अस्थिसंधियों का महत्व। अस्थिसंधियां हमारे शरीर को गतिमान रखने में मदद करती हैं, जैसे मुड़ना, दौड़ना, वस्तु पकड़ना आदि। ये संधियां शरीर की विभिन्न क्रियाओं को संभव बनाती हैं, जैसे झुकाव, श्वास लेना आदि। विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियां संधियों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। अस्थिसंधियों के 5 मजेदार तथ्य। 1. गति के जादूगर। अस्थिसंधियां हमें मुड़ने, दौड़ने, वस्तु पकड़ने में मदद करती हैं। 2. शरीर की विभिन्न क्रियाएं। संधियों के कारण हम झुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं। 3. कोहनी का जोड़। यह जोड़ एक कब्जेदार संधि है जो हाथों को पीछे मुड़ने से रोकती है। 4. कंदुक खल्लिका। यह संधि हमारी बाहों को किसी भी दिशा में घूमने देती है। 5. खोपड़ी की संधियां। ये संधियां बाल्यावस्था में मस्तिष्क के विकास में मदद करती हैं और आगे चलकर अचल होकर मजबूत कपाल बनाती हैं। कार्टिलेज की भूमिका। अस्थियों के सिरे कार्टिलेज से ढके रहते हैं, जो जोड़ों को चिकना और कोमल बनाता है। तो याद रखें, अस्थिसंधियां हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अस्थिसंधियों के 2 मुख्य प्रकार। 1. अचल संधि, स्थिर जोड़। 2 या अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, हिलडुल नहीं सकती हैं। खोपड़ी में पाए जाते हैं। पसलियों और रीढ़ की हड्डी में भी होते हैं। 2. चल संधि, गतिशील जोड़। हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन हिलडुल कर सकती हैं। कोहनी, घुटने, कंधे में पाए जाते हैं। गति और लचीलेपन में मदद करते हैं। अचल संधि के उदाहरण। खोपड़ी के जोड़। पसलियों और रीढ़ की हड्डी के बीच के जोड़। पसलियों और छाती की हड्डी के बीच के जोड़। चल संधि के उदाहरण। कोहनी का जोड़, घुटने का जोड़, कंधे का जोड़। चल संधियों के बारे में जानें। चल संधियां हमारे शरीर को गति और लचीलेपन प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चल संधियों की विशेषताएं। 1. अपनी इच्छानुसार हिलाया डुलाया जा सकता है। 2. विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। 3. मानव शरीर में अनेक प्रकार की चल संधियां पाई जाती हैं। चल संधियों के प्रकार। 1. अपूर्ण संधि, केवल उपास्थियों द्वारा बनी हुई संधियां। गति अत्यधिक सीमित होती है। उदाहरण, कूल्हे की दोनों प्यूबिस अस्थियों के मध्य। 2. पूर्ण संधि, जुड़ने वाली अस्थियों के मध्य स्थित रिक्त स्थान में द्रव भरा रहता है। पर्याप्त गति होती है। उदाहरण, कोहनी, घुटने, कंधे का जोड़। चल संधियों के उदाहरण। 1. कोहनी का जोड़। 2. घुटने का जोड़। 3. कंधे का जोड़। 4. कलाई का जोड़। 5. टखने का जोड़। पूर्ण संधि के प्रमुख उपप्रकार निम्नलिखित हैं। कब्जेदार संधि। इस प्रकार की संधि में शरीर के अंगों को एक दिशा में घुमाया जा सकता है। कंदुक खल्लिका संधि। इसमें हड्डियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती हैं। पिवोट संधि। इसमें हड्डियां केवल एक ही दिशा में घुमाई जा सकती हैं। ग्लाइडिंग संधि। इसमें हड्डियां एक दूसरे के सापेक्ष थोड़ी गति कर सकती हैं। कब्जेदार संधि। इस प्रकार की संधि में शरीर के अंगों को एक दिशा में घुमाया जा सकता है। इसमें एक हड्डी या उसका प्रवर्धक एक निश्चित दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में गति को रोकता है। उदाहरण, कोहनी, घुटना, अंगुलियों में इस प्रकार का जोड़ पाया जाता है।
कंदुकखल्लिका संधियां, गेंद और प्यालेदार जोड़ या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विशेषताएं। एक हड्डी का सिरा गेंद के समान गोल होता है। दूसरी हड्डी का सिरा प्याले की तरह होता है। गेंद वाला सिरा प्यालेनुमा सिरे में स्थित रहता है। चारों ओर घुमाया जा सकता है। उदाहरण, कूल्हे और जांघ में पाया जाता है। कंधे और बाह में भी पाया जाता है। संरचनात्मक विशेषताएं। एक गाढ़ा तरल पदार्थ प्यालेनुमा और गेंद वाले सिरे के मध्य भरा रहता है। दो लचीली झिल्ली के अंदर बंद रहता है। तीन जोड़ पर रज्जु संलग्न होती है। चार उपास्थियों का आवरण चढ़ा रहता है। खूंटीदार संधि या कीलदार या घुराग्र जोड़ या पाइवोट जॉइंट। विशेषताएं। एक अस्थि प्रवर्ध धुरी या खूंटे की तरह सीधी होती है। दूसरी अस्थि इस धुरी पर टिकी रहती है। खूंटे वाली हड्डी गति नहीं करती, बल्कि उस पर टिकी हुई हड्डी ही गतिमान होती है। उदाहरण, रीढ़ की हड्डी की पहली दूसरी कशेरुका और खोपड़ी के बीच गर्दन की गति में मदद करता है। संरचनात्मक विशेषताएं। रीढ़ की हड्डी की कशेरुका का एक प्रवर्ध निकला रहता है। खोपड़ी इस प्रवर्ध पर रखी रहती है। इस संधि की सहायता से खोपड़ी को इधर उधर और ऊपर नीचे हिलाया जा सकता है। प्रसर या फिसलनदार संधि या स्लाइडिंग जॉइंट या विसर्पी संधि। विशेषताएं। हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चपटे तल से लगी रहती हैं। उपास्थियां हड्डियों को गति करने में मदद करती हैं। दोनों हड्डियों के बीच कार्टिलेज की गद्दी पाई जाती है। उदाहरण, कशेरुकों के योजी प्रवर्धा के मध्य, प्रबाहु के रेडियसल्ना के बीच, कलाई के बीच। संरचनात्मक विशेषताएं। उपास्थियों की मोटाई में अनेक परतें होती हैं। कार्टिलेज की गद्दी दोनों हड्डियों को अलग रखती है। फिसलनदार संधि गति और लचीलेपन में मदद करती है। परियाण संधि या सैडल जॉइंट। परियाण संधि। विशेषताएं। कंदुकखल्लिका संधि के समान होती है। कंदुक और खल्लिका का विकास न्यून होता है। अधिक गति और लचीलेपन प्रदान करती है। उदाहरण, अंगूठे के जोड़, हाथ की अंगुलियों के जोड़ कुछ मात्रा में। संरचनात्मक विशेषताएं। कंदुक और खल्लिका की संरचना में थोड़ा अंतर होता है। गति की दिशा में अधिक लचीलापन होता है। इस संधि की सहायता से अंगूठे और अंगुलियों को विभिन्न दिशाओं में घुमाया जा सकता है। अस्थिसंस्थान शरीर में उपस्थित अस्थियों की व्यवस्था को दर्शाता है, जो शरीर को आकार, दृढ़ता, गति और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें विभिन्न प्रकार की अस्थियां, जैसे लंबी, छोटी, चपटी, वक्राकार और घनाकार अस्थियां शामिल हैं। रिविजन। अस्थिसंस्थान के महत्वपूर्ण बिंदु। अस्थिसंस्थान का कार्य। शरीर को आकार, दृढ़ता और गतिशीलता प्रदान करता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। नेत्रों और श्वसन में सहयोग देता है। अस्थिसंस्थान की संरचना अस्थियों और उपास्थियों से बना होता है। विभिन्न प्रकार की अस्थियां होती हैं, लंबी, छोटी, चपटी, अनियमित, गोल, कीलाकार। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं। कपाल प्रणाली। खोपड़ी की संरचना एक बंद डिब्बे की आकृति के समान होती है। मस्तिष्क कोश में 8 चपटी हड्डियों से बना होता है। चेहरे में कुल 14 अस्थियां उपस्थित होती हैं। रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड या मेरुदंड कहा जाता है। शरीर का आधार होती है। 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है,
जो बड़े होने पर 26 हो जाती हैं। वक्ष प्रणाली। उरोस्थि, छाती की हड्डी और पसलियां परशुकाएं होती हैं। पसलियों की संख्या 24 होती है, बाइंदाई और 12 से 12। उरोस्थि और रीढ़ की अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। भुजाएं। कुल 64 अस्थियां होती हैं। 5 भागों में विभाजित, ऊपरी बाहु, अग्रबाहु, कलाई, हथेली, अंगुलियां। श्रोणिमेखला। 2 टेढ़े-मेढ़े आकार की अस्थियां होती हैं, कूल्हे की हड्डी नितंबास्थि। वक्ष और उदर के मध्य पेशी के नीचे स्थित होती हैं। बैठे होने पर शरीर का भार वहन करती हैं। पाव। अधोशाखा की अस्थि भी कहा जाता है। कूल्हे, जांघ, पांव, टखना, तलवा, अंगुलियों को सम्मिलित किया जाता है। संधियां। अचल संधि स्थिर स्थिति में होती हैं। चल संधि विभिन्न दिशाओं में हिलाया डुलाया जा सकता है। 5 उपप्रकार: कब्जेदार, कंदुकखल्लिका, खूंटीदार, प्रसर, पर्यान। अस्थियों के प्रकार। 1. लंबी अस्थियां। लंबा आकार, दोनों सिरों पर गोल, मांसपेशियों की सहायता से गति प्रदान करती हैं। उदाहरण: पैरों और बाहों की हड्डी। 2. छोटी अस्थियां। पतली और छोटा आकार, उदाहरण: हथेली और अंगुलियों की हड्डी। 3. चपटी अस्थियां। शरीर के सुरक्षा के लिए, उदाहरण: खोपड़ी की अस्थि। 4. वक्राकार अस्थियां। असमान आकार, नुकीली, लंबी, गोल या चपटी, उदाहरण: जबड़े, कनपटी और रीढ़ की अस्थियां। 5. घनाकार अस्थियां। अधिक शक्ति के लिए, ऊपर से कठोर और अंदर से खोखली, उदाहरण: टखने और कलाई की अस्थियां। मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी विशेषताएं। 1. मेरुदंड की छोटी अस्थियों को कशेरुकाएं कहा जाता है। 2. मेरुदंड में 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। 3. शरीर को आधार प्रदान करती है। 4. शरीर में आवश्यक लचक प्रदान करती है। कार्य। 1. शरीर को साधना, शरीर को सीधा रखने में मदद करती है। 2. झटकों को सहन करना, शरीर को झटकों से बचाने में मदद करती है, जैसे कि भारी बोझ उठाने पर महत्व। 1. हम सिर तथा कंधों पर भारी बोझ उठा सकते हैं। 2. शरीर की गति और लचीलेपन में मदद करती है। 3. शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अस्थि संस्थान का महत्व। 1. शरीर के लिए आधार और सुरक्षा। शरीर को आकृति प्रदान करता है। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। गति और दृढ़ता। शरीर को गति प्रदान करता है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। रक्त और कैल्शियम का प्रबंधन। रक्त कणों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम को संचित करने में सहायता प्रदान करता है। अस्थि पंजर शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। 1. शरीर को आकृति प्रदान करता है। 2. कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। 3. शरीर को गति प्रदान करता है। 4. शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। 5. रक्त कणों के निर्माण में सहायता करता है। 6. कैल्शियम को संचित करता है। इन कार्यों से अस्थि पंजर शरीर के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथ में पाई जाने वाली अस्थियां निम्नलिखित हैं। 1. प्रगंडिका या ह्यूमरस, कंधे से कोहनी तक। 2. अल्ना, कोहनी से कलाई तक, बाहरी ओर। 3. रेडियस, कोहनी से कलाई तक, अंदरूनी ओर। 4. कार्पल अस्थियां, कलाई की अस्थियां, 8 अस्थियां। 5. मेटाकार्पल अस्थियां, हथेली की अस्थियां, 5 अस्थियां। 6. फैलेंजियल अस्थियां, अंगुलियों की अस्थियां, 14 अस्थियां।
अस्थिसंधि दो या दो से अधिक अस्थियों के बीच का जोड़ होता है जहां वे आपस में मिलती हैं। यह शरीर को गति, लचीलापन और स्थिरता प्रदान करता है। प्रकार: 1. अचल संधि स्थिर जोड़। 2. चल संधि गतिशील जोड़। 1. कब्जेदार संधि। 2. कंदुकखल्लिका संधि। 3. खूंटीदार संधि। 4. प्रसर संधि। 5. पर्यान संधि। At the end, we are all the same, just a body with only our actions and others' memories to define who we are.